लेकिन जरा एक लम्हे को आप भी जरा साउथ अफ्रीका पे कमेंट कीजिए कि ये क्या चोकर्स चोक किया, क्या किया आज? बिल्कुल रियली उन्होंने वो टैग को सही साबित किया, टैग को बिल्कुल सही साबित कर दिया। इस टूर्नामेंट में 1 रन से जीत रहे थे, 4 रन से जीत रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे चोकर्स का लकब उनसे अब हट जाएगा। हाँ। लेकिन इस फाइनल में आखिरी 4 ओवर में 26 रन, आखिरी 3 ओवर में 22 रन उनसे नहीं बने। इसका मतलब है दे आर द रियल चोकर्स ऑफ इंटरनेशनल। तो यानी इसका मतलब है कि आसाब की जंग वो नहीं जीत पाते, यही है या क्या है? एक शॉट ने देखे क्लासन के, एक विकेट ने पूरा टर्न कर दिया मैच। उसके बाद जो बुमराह ने और अर्शदीप ने ओवर कराया वो कमाल के थे। देखिए कमबैक करवाया हार्दिक पांड्या ने जैसे ही आउट किया, लेकिन नया बॉल जैसे बुमराह ने और हर्षदीप सिंह ने किया है ना, आप देखिए 4 ओवरों में 20 रन दिया हर्षदीप सिंह ने और 2 विकेटें ली हैं। बुमराह ने 24 बॉलों में से 14 डॉट बॉल्स करेंगे, कमाल है। मतलब पूरे टूर्नामेंट में 178, पूरे टूर्नामेंट में 178 में से 110 डॉट बॉल, क्या बात कर रहे हैं? 15 विकेट, 4 का इकोनॉमी। तो मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। ऑफ कोर्स। तो एटलीस्ट जिस तरह का हम फाइनल एक्सपेक्ट कर रहे थे, फाइनल उसी का हुआ। नर्व रैकिंग फाइनल, एक तरह से पेंडुलम की तरह इधर से उधर घूम रहा था, और फिर साउथ अफ्रीका एक डेफिनेट विनर लग रहा था, एंड इवेंचुअली दोज लास्ट 3 ओवर्स टर्न अराउंड द मैच इन द फेवर फॉर इंडिया। देखिए ऑब्वियसली वो कल भी अब्दुल्ला दीवाने वाली बात हुई थी, तो हम जितने भी दीवाने अब्दुल्ला थे उनके लिए अच्छी चीज़ ये हुई कि मैच बहुत अच्छा हुआ। रिगार्डलेस कि हमें रिजल्ट से तो उतना फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता कौन हारा। हम बेसिकली चाह रहे थे कि एक अच्छा मैच देखने को मिले। सेमीफाइनल्स जितने अच्छे नहीं हुए तो वो पैसे पूरे हुए। जितने भी देखने वाले थे पूरी दुनिया में, जितने भी क्रिकेट लवर्स थे, क्रिकेट फैंस थे, सबको एक बड़ा एंटरटेनिंग और एक फाइनल जिस तरीके से होना चाहिए वैसा फाइनल हुआ। उसमें किसने क्या गलतियाँ की वो तो चलें, ऑब्वियसली रिजल्ट शोड के एंड पे वो कल मैंने बात की थी ना कि मैच नर्व्स का होगा, स्किल्स का नहीं है। स्किल्स दोनों टीमों की इक्वल थी और वो लगी भी मैच में। आपको कहीं पे साउथ अफ्रीका हावी नजर आई। शुरू में साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग में उनको पकड़ा, पहले 2 ओवर में इंडिया जैसे स्टार्ट लिया, वो लग रहा था कि अब आज जो है बड़ा स्कोर करने में कामयाब होंगे। फिर साउथ अफ्रीका ने अच्छा पुल बैक किया। अगेन इंडिया ने एक कंपेटिटिव मोर देन, मैं कहूँगा कि 5 स्कोर से ज़्यादा रन उन्होंने ऑन बोर्ड कर दिए। फिर साउथ अफ्रीका मैच में वापस आया। जिस तरीके से बैटिंग उन्होंने 2 विकेटें गिराने के बाद, जब जिस तरीके से मेरे ख्याल में स्टब्स ने बैटिंग की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो एक उनकी बैटिंग में आप कह सकते हैं कि ऐसा एक लिंक था जिसने शाइन नहीं किया हुआ था। बट इंडिया की तरफ से डूबे और इनकी तरफ से ये स्टब्स, दोनों आप देखें कि पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अपने गुनाह माफ करा लिए फाइनल में आके। ऐसी इनिंग्स खेली है एग्जैक्टली पूरे उन्होंने, दोनों ने अपनी अपनी टीम की, अगर मैं कहूँ ना कि इनिंग में जान डाली है, वो इन दोनों की इनिंग्स थी। जो एक कैमियो कहते हैं ना, जो जिससे जान पड़ती है, तो दोनों ने अपने गुनाह माफ करवा लिए। तो एक अच्छा मैच, 15 विकेट, 4 का इकोनॉमी, तो मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। ऑफ कोर्स। नहीं, जब आप 100+ डॉट बॉल्स का मतलब T20 में ये तो क्लास अपार्ट। अगर आप कभी भी किसी भी दिन पूछें कि लिमिटेड ओवर्स का बेस्ट बॉलर कौन है, तो वो बुमराह ही है। बुमराह इज सो यूनिक और वो कमाल की परफॉर्मेंस है। और ये देखिए साउथ अफ्रीका का कोलैप्स किस तरह हुआ है। 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर 24 गेंदों पे 26 रन चाहिए थे, 18 गेंदों पे 24 रन चाहिए थे, 12 गेंदों पे 20 रन चाहिए थे, फिर 6 पे 16 चाहिए। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो इस अच्छा हो गया, ऑफिशियली अनाउंस हो गया प्लेयर। अच्छा, यानी इस वर्ल्ड कप का प्लेयर, यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड वेरी राइटली सो जसप्रीत बुमराह को अनाउंस किया गया। और क्या बात है, बहुत सारी तालियों में कि क्या जबरदस्त बॉलिंग, क्या बात है, कमाल। जसप्रीत बुमराह ने आज जिस अंदाज से बॉलिंग की है और बतौर मजमूई 15 विकेट्स लिए, अगरचे इस वर्ल्ड कप की सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए फजल फारूकी ने अफगानिस्तान के 17, उसके बाद अर्शदीप ने भी 17 विकेट्स लिए हैं, और उसके बाद 16 और फिर 15 विकेट्स लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने। लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 15 बहुत अहम विकेट हैं। और फिर अगेन T20 में जब आप रन रोकते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बासित भाई सर, आज के मैच में इंडिया के फास्ट बॉलर ने 11 ओवर में 58 रन दिए। ओके, चाहे वो पांड्या हो, चाहे हर्षदीप हो, चाहे बुमराह हो। तो ये तो 5 सवा 5 का कोई हो गया, जहाँ पे उन्हें ऑलमोस्ट 12 रन की एवरेज चाहिए थी एक टाइम पे, और दिया तो इन्होंने विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच है। बासित अली का मैन ऑफ द मैच इस मैच में बुमराह है, जसप्रीत बुमराह है कि उसने वो सारा मैच तो उसने चेंज करा है। वो ओवर जो उसने 18वां ओवर करा है, वहां से मैच चेंज हुआ है। आप ये भी देखें ना, 50 ODI 100s सचिन तेंदुलकर सामने बैठे थे जिनका रिकॉर्ड तोड़ा, एंड ही इज टोटली अनस्टॉपेबल। ग्रेट अचीवमेंट जी।
अभी मेरे ख्याल में काफ़ी क्रिकेट बाकी भी है उसकी, और 50 कर चुका है सेंचुरियाँ, बहुत बड़ी बात है। हमें तो सचिन की बहुत ज़्यादा लग रही थी कि तोड़ेगा कौन, लेकिन एक बहुत ही फिट लड़का ही तोड़ सकता था सेंचुरीज। फिटनेस का लेवल अगर बात की जाए बहुत ही फिट है। मेरे ख्याल में जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है, कहीं नहीं नज़र आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए, दोबारा फ्रेश होने के लिए। लेकिन आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिज़र्व करता है, ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिज़र्व करता है। उसने काफ़ी कंफर्ट जोन से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस लेवल पे आने के लिए। और इससे बड़ी बात क्या है कि बैकम भी गया हुआ है मैच देखने के लिए, उसकी वाइफ भी उधर ही है, ग्रेट प्राउड मोमेंट। एंड देन सचिन जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी वहीं पे। तो आई थिंक इतने बड़े क्राउड के सामने, इतने बड़े इवेंट के अंदर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। मुझे भाई मौका भी है, मौके की मुनासबत भी थी, इसलिए ये सेंचुरी भी जिस तरह टाइमली उस वक्त आई। मगर फिर हम कहते हैं ना कि कुदरत का निज़ाम तो वहाँ। जय हिंद दोस्तों। वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान मीडिया कितना तारीफ कर रहा है जसप्रीत बुमराह का और विराट कोहली का। लेकिन दोस्तों यही मीडिया था 2023 में जो इंडिया फाइनल में पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, तो यही मीडिया बोलते थे कि इंडियन बॉलर चिप्स लगा रहे बॉल में, स्पिनिंग लगा रहे बॉल में। वही लोग इंडियन बॉलर को बदनाम करते थे। लेकिन आज उन लोग को पता चल गया कि इंडियन बॉलर के पास कितना ताकत है, कितना स्पीड से बॉल करते हैं और कितना एनर्जी के सहित देश के लिए खेलते हैं। तो उन लोग को आज पता चल गया, आज तारीफ कर रहे हैं। लेकिन 2023 में उन लोग बदनाम कर रहे थे इंडियन बॉलर को, बॉल में टैपिंग करते हैं, बॉल में स्पिनिंग लगाते हैं, ऐसा बोलते थे। लेकिन आज मान लिया कि इंडियन बॉलर कितना नंबर 1 बॉलर है, क्योंकि पाकिस्तान में बोलते हैं कि हमारे पास शाहीन है, नासिम शाह है, नंबर 1 बॉलर है बोलते हैं, लेकिन कुछ काम में नहीं आया। लेकिन इंडियन बॉलर के पास स्किल है, इसके लिए उन लोग अच्छा खेला और टीम इंडिया को फाइनल से जिताया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलो वीडियो आगे देखते हैं। करे थे फाइनल उसी का हुआ, नर्व रैकिंग फाइनल, एक तरह से पेंडुलम की तरह इधर से उधर घूम रहा था और फिर साउथ अफ्रीका एक डेफिनेट विनर लग रहा था एंड इवेंचुअली दोज लास्ट 3 overs टर्न अराउंड द मैच इन द फेवर फॉर इंडिया। देखिए ऑब्वियसली वो कल भी अब्दुल्ला दीवाने वाली बात हुई थी, तो हम जितने भी दीवाने अब्दुल्ला थे उनके लिए अच्छी चीज़ ये हुई कि मैच बहुत अच्छा हुआ। रिगार्डलेस कि हमें रिजल्ट से तो उतना फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता कौन हारा। हम बेसिकली चाह रहे थे कि एक अच्छा मैच देखने को मिले। सेमीफाइनल्स जितने अच्छे नहीं हुए तो वो पैसे पूरे हुए। जितने भी देखने वाले थे पूरी दुनिया में, जितने भी क्रिकेट लवर्स थे, क्रिकेट फैंस थे, सबको एक बड़ा एंटरटेनिंग और एक फाइनल जिस तरीके से होना चाहिए वैसा फाइनल हुआ। उसमें किसने क्या गलतियां की वो तो चलें, ऑब्वियसली रिजल्ट शोड के एंड पे में वो कल मैंने बात की थी ना कि मैच नर्व्स का होगा, स्किल्स का नहीं है। स्किल्स दोनों टीमों की इक्वल थी और वो लगी भी मैच में। आपको कहीं पे साउथ अफ्रीका हावी नजर आई। शुरू में साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग में उनको पकड़ा, पहले 2 ओवर में इंडिया जैसे स्टार्ट लिया वो लग रहा था कि अब आज जो है बड़ा स्कोर करने में कामयाब होंगे। फिर साउथ अफ्रीका ने अच्छा पुल बैक किया। अगेन इंडिया ने एक कंपेटिटिव मोर देन मैं कहूँगा कि 5 स्कोर से ज़्यादा रन उन्होंने ऑन बोर्ड कर दिए। फिर साउथ अफ्रीका मैच में वापस आया। जिस तरीके से बैटिंग उन्होंने 2 विकेटें गिराने के बाद, जब जिस तरीके से मेरे ख्याल में स्टब्स ने बैटिंग की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो एक उनकी बैटिंग में आप कह सकते हैं कि ऐसा एक लिंक था जिसने शाइन नहीं किया हुआ था। बट इंडिया की तरफ से डूबे और इनकी तरफ से ये स्टब्स, दोनों आप देखें कि पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अपने गुनाह माफ करा लिए फाइनल में आके। ऐसी इनिंग्स खेली है एग्जैक्टली पूरे उन्होंने दोनों ने अपनी अपनी टीम की, अगर मैं कहूँ ना कि इनिंग में जान डाली है, वो इन दोनों की इनिंग्स थी जो एक कैमियो कहते हैं ना, जो जिससे जान पड़ती है। तो दोनों ने अपने गुनाह माफ करवा लिए। तो एक अच्छा मैच हुआ। एंड पे वो विराट कोहली ने कर लिया चेज और इसकी जो 82 की इनिंग्स है कमाल हो गया। बड़ी देर पहले एक डायलॉग मारा करते थे कोहली तुझसे नहीं होगा चेज, आज चेज कर लिया उसने। नहीं यार, ये तो सीधे लफ्जों में कह लें कि बकवास है। कोहली आपके सामने इस वक्त दुनिया का बड़ा बैट्समैन है। बाबर आजम को कोहली से कंपेयर करना नहीं कर सकते आप। बाबर आजम की अभी स्टार्टअप है। पाकिस्तान के जो बाबर आजम को विराट कोहली से कंपैरिजन करते थे, अब बनता है उन दोनों का कंपैरिजन जब एशिया कप नहीं हुआ लास्ट में, उससे पहले कंपैरिजन वाकई था, बल्कि उससे डिबेट इज ओवर।
नहीं अब ये डिबेट नहीं बनती। बैट्समैन जोन से ना वो बाबर आजम है, रिजवानी है, अब ये नहीं कहते विराट कोहली। बाबर आजम। और जहाँ तक रही कोहली की बात, यार वो एक मास्टर क्लास प्लेयर है और अब आपके सामने ही है, उसने कहाँ से गेम शुरू की है,